अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फाइनली अपने डॉलिन्स इन्वर्टर डिशवॉशर को रिव्यू करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट अवेटेड वीडियोस। इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। ये डिशवॉशर कितना पानी लेता है, कितने रुपए की बिजली इस्तेमाल करता है और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसमें बर्तन कैसे लगाते हैं और बहुत कुछ। सो लेट्स गो। तो इस डिशवॉशर के 9 ऑपरेटिंग फंक्शंस हैं। जब आप इस डिशवॉशर को खोलेंगे तो यहाँ आपको इसके सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं और इसके बटन जो हैं वो बाहर हैं। तो हम शुरू करते हैं P0 से। P0 प्रोग्राम का नाम है इनर क्लीन। ये प्रोग्राम आप तब यूज़ करते हैं जब आपको अपने डिशवॉशर की सफाई करनी हो। ये रेकमेंडेड है कि आप हर 1-2 महीने बाद अपने डिशवॉशर की सफाई कर लें। जब आपको अपने डिशवॉशर की सफाई करनी होगी तो आपको मेक श्योर करना होगा कि डिशवॉशर में उस वक्त कोई बर्तन ना हो, आपका डिशवॉशर बिल्कुल खाली हो और आपने ये मोड यूज़ करने के लिए स्पेशल क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ करने होंगे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शन 1 घंटा 15 मिनट में आपका पूरा डिशवॉशर साफ़ कर देगा। ये तकरीबन 15 लीटर पानी लेता है और 14 रुपए की बिजली इसमें खर्च होती है। तो अब बात करते हैं P1 यानी इको फंक्शन की। ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल वॉशिंग प्रोग्राम है, जिसका मतलब ये है कि ये बाकी प्रोग्राम के मुकाबले में कम बिजली और कम पानी लेता है। ये 50 डिग्री सेल्सियस पे आपके वो बर्तन धोता है जो आपने थोड़ी देर रखे हुए हों और उस पर खाना थोड़ा जम गया है। ये उन बर्तनों के लिए बेहतरीन मोड है। तो इको फंक्शन जो है वो 3 घंटे 40 मिनट में आपके सारे बर्तन धो देता है और ये तकरीबन 9.5 लीटर पानी इस्तेमाल करता है और 18.5 रुपए की बिजली इस्तेमाल करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू P2 यानी ऑटो मोड। इस मोड पे आपका डिशवॉशर पानी का टेम्परेचर, पानी की क्वांटिटी और टाइम सब ऑटोमेटिकली सेट करेगा। दिस मोड इज़ सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिशेस, लेकिन आप मेक श्योर करें कि जो डिशेस आप अपने डिशवॉशर में रख रहे हैं वो डिशवॉशर सेफ हों। तो ऑटो फंक्शन पे आपका डिशवॉशर कितना पानी और कितनी बिजली लेगा ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके बर्तन कितने गंदे हैं। तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे के बीच में टाइम लेगा आपके बर्तन सारे धोने के लिए और तकरीबन 9.4 लीटर से लेकर 12.4 लीटर्स के बीच में ये पानी इस्तेमाल करेगा और 18 रुपये से 30 रुपये तक की ये बिजली लेगा। अब बात करते हैं P3 की यानी कि एक्वाफ्लेक्स का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम पे आपका डिशवॉशर तकरीबन 55 डिग्री सेल्सियस पे बर्तन धोता है। इसमें आप मिक्स बर्तन लगा सकते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपने ग्लास जैसे डेलिकेट बर्तन ऊपर वाली बास्केट में लगाने हैं और नीचे वाली बास्केट में आपने अपने पॉट्स एंड पैन्स और ट्रेज वगैरह सेट करनी है। तो आपके डिशवॉशर में जो एक्वाफ्लेक्स का फंक्शन है वो बाकी तमाम फंक्शन से ज़्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करेगा। ये तकरीबन 19 लीटर पानी इस्तेमाल करेगा और 31 रुपए की बिजली लेगा और इसको 3 घंटे 23 मिनट लगेंगे आपके सारे बर्तन धोने के लिए। अब बात करते हैं P4 की। इस प्रोग्राम का नाम है इंटेंसिव और ये तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस पे आपके वो बर्तन जिन पे सख्त दाग हैं उनको धो सकता है, जैसे कि आपकी कोई कढ़ाई हो या पतीलियाँ हो जिन पे मुश्किल और सख्त दाग हों। आप उनको डिशवॉशर में डाल के इस मोड पे डिशवॉशर को चला सकते हैं। तो इंटेंसिव फंक्शन जो है वो तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट में आपके सारे बर्तन धो देगा। इसमें 16.8 लीटर्स पानी इस्तेमाल होगा और ये 30 रुपये की बिजली इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं क्विक एंड शाइन मोड की, जो तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस पे आपके बर्तन धोएगा। ये उन बर्तनों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो नॉर्मल डेली के बर्तन होते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन ना हो, उन बर्तनों के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मिथ्स होती हैं, लोगों के ख़दशात होते हैं कि भाई डिशवॉशर क्योंकि ज़्यादा देर चल रहा है, बहुत टाइम ले रहा है तो बिजली भी बहुत खर्च होती होगी। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि क्योंकि ये क्विक एंड शाइन मोड है, आपको ऐसा लगेगा कि जल्दी बर्तन धो रहा है तो बिजली भी कम ले रहा होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ऑटो और इको फंक्शन से भी ज़्यादा बिजली ले रहा है। ऑटो फंक्शन आपका 18 से 30 रुपए के बीच में बिजली लेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपके बर्तन कितने गंदे हैं, और इको मोड जो है वो 18 रुपए की बिजली ले रहा है। और वहीं ये क्विक एंड शाइन मोड जो है वो आपके 24 रुपए की बिजली लेगा और 1 लोड धोएगा। तो ये ऑटो और इको दोनों फंक्शन से ज़्यादा बिजली ले रहा है। तो ये मोड आपके लिए तब अच्छा है अगर आपको टाइम बचाना है, आपको जल्दी बर्तन चाहिए,
तो 1 घंटे में आपको आपके बर्तन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बिजली बचानी है और इसलिए आप इस मोड को यूज़ कर रहे हैं तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बिजली ले रहा है। और अगर आपको बिजली की बचत करनी है तो या तो आप इको मोड पे अपने बर्तन धोएं या ऑटो मोड पे अपने बर्तन धोएं। क्विक एंड शाइन फंक्शन 1 घंटे में आपके सारे बर्तन धो देगा। ये 10.6 लीटर्स पानी इस्तेमाल करेगा और 24 रुपए की बिजली इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं P6 की, और इस मोड का नाम है ग्लासवेयर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मोड स्पेशली डिज़ाइंड है आपके ग्लासवेयर के लिए। तो ये तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस पे आपका तमाम ग्लासवेयर आराम से धो देगा। ग्लास केयर फंक्शन 2 घंटे में आपका सारा ग्लासवेयर धो देगा। इसमें 13.6 लीटर्स पानी इस्तेमाल होगा और 24 रुपए की बिजली खर्च होगी। अब बात करते हैं P7 की। इस मोड का नाम है क्विक 30, और जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये आधा घंटा लेगा आपके डेली के जो बर्तन होते हैं, जो ज़्यादा गंदे नहीं होते और जो आपने पहले से स्क्रैप करके या उनका कचरा आपने हटा दिया हो, उन बर्तनों के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। और ये सबसे फंक्शन जो है वो कम टाइम लेगा आपके बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ये बर्तनों को ड्राई नहीं करता। ये फंक्शन 10.8 लीटर्स पानी इस्तेमाल करेगा और इसमें 16 रुपए की बिजली खर्च होगी। अब बात करते हैं इस आखिरी मोड की, जो कि P8 है, और इस मोड का नाम है प्री वॉश। इस मोड में आप वो बर्तन लगाते हैं जो कि आपने फ़ौरन नहीं धोने हैं और आपने कुछ अरसे के लिए डिशवॉशर में ही छोड़ देने हैं। ये मोड इसलिए अच्छा है ताकि आपके डिशवॉशर में से गंदी बू ना आए। प्री वॉश फंक्शन 15 मिनट लेगा और इसमें 4 लीटर पानी इस्तेमाल होगा। तो ये तो हो गए इसके सारे फंक्शंस। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो ये इसका पावर बटन है। ये हम जैसे ही दबाएंगे तो ये P1 इको सेटिंग पे ये सेट हुआ है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, लेकिन आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये रेड लाइट जो जल रही है, ये है सॉल्ट इंडिकेटर। इसका ये मतलब है कि इस वक्त अभी इसमें सॉल्ट ख़त्म हो गया है, तो हमें ये रिफ़िल करना है सॉल्ट। इसी तरह यहाँ पे एक और रेड इंडिकेटर जलता है, वो इसका रिंस एड इंडिकेटर होता है। अभी वो बंद है, इसका मतलब अभी इसमें रिंस एड काफ़ी है। जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है वो इसका डिलेड स्टार्ट का ऑप्शन लगता है। लेट्स से मुझे आधे घंटे बाद अपना डिशवॉशर चलाना है, तो ये 30 मिनट बाद अब चलेगा। अगर मुझे 3 घंटे बाद चलाना है तो मैं इसको प्रेस करती जाऊंगी और अपने हिसाब से घंटे सेट कर सकती हूँ। अब क्योंकि हमारे घर में सोलर सिस्टम है, तो हम इसको रात में चलाना अवॉइड करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम इसको दिन के टाइम पे यूज़ करें। उसके लिए हम रात में डिलेड स्टार्ट के ऑप्शन पे इसको सेट कर देते हैं, और सुबह जब सूरज निकलता है तो ये उस टाइम पे हम इसको टाइमिंग इसकी ऐसी सेट करते हैं कि ये फिर सुबह सूरज निकलने के बाद सारे बर्तन धो देता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें बर्तन सेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसको यहाँ से खोलना है और इसको पूरा नीचे कर देना है। इसमें 3 ट्रेज हैं। ये सबसे ऊपर वाली सीलिंग कटलरी ट्रे है, और इसमें आप खाना बनाने के चमचे भी यहाँ ऐसे लिटा सकते हैं, और खाना खाने वाले छोटे चमचे, चाय के चमचे, कांटे वगैरह आप यहाँ पे ऐसे इसके बीच में फंसा सकते हैं। ठीक है। इस वाली ट्रे में आप लाइट वेट और डेलिकेट बर्तन यहाँ लगाते हैं, तो आप यहाँ पे अपने मग्स और ग्लासेस वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप छोटे प्याले वगैरह सेट कर सकते हैं, और आपने एक के ऊपर एक बर्तन नहीं सेट करना, आपने बर्तनों को अलग अलग लगाना है ताकि वो अच्छे से धुल जाएं। इस ट्रे की हाइट एडजस्टेबल है, और यहाँ पे साइड पे 2 बटन्स दिए हुए हैं। इसको आप अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो सकती है। अब ये नीचे चली गई है, अब मैंने पुश किया है, ऊपर आ गई है। मैं छोड़ूंगी तो ये सेट हो जाएगी। मैं इसको नीचे लाना है मुझे, तो मैं इनको प्रेस करूँगी और ये नीचे आ जाएगी। इसी तरह ये जो आपको दिख रहे हैं, ये भी एडजस्टेबल हैं। तो आपको यहाँ पे कोई कंटेनर या कोई प्याला ऐसे एडजस्ट करना है तो आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो डार्क ग्रे वाले हैं ये एडजस्टेबल हैं, तो आप इनको बंद कर सकते हैं। ये फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई आपको बड़ी डिश रखनी है, लाइट वेट हो लेकिन, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इन वाले रैक्स पे आप अपने कप्स और ग्लासेस और खाना बनाने के चमचे यहाँ पे लटा सकते हैं। इस ट्रे के नीचे एक पंखा लगा हुआ है। आपने डिशवॉशर में बर्तन सेट करने के बाद और डिशवॉशर को चलाने से पहले ये पंखा घुमा के चेक कर लेना है कि ये किसी चीज़ से टकरा तो नहीं रहा।
तो आपने एक दफ़ा इसको ऐसे घुमा लेना है, और अगर वो टकरा रहा है तो फिर आपने अपने बर्तन रीएडजस्ट करने होंगे। उसके बाद ये नीचे वाली ट्रे है, ये पूरी बाहर भी आ जाती है, तो आप इसको बाहर निकाल के अंदर की सफाई वगैरह कर सकते हैं। उसमें सॉल्ट आप आराम से डाल सकते हैं, फ़िल्टर की अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं इसको पूरा बाहर निकाल के, और ये आराम से अंदर भी चला जाता है वापस। अच्छा, ये जो अब आपको पर्पल होल्डर्स नज़र आ रहे हैं, ये भी बंद हो जाते हैं और आप इसमें अपनी ट्रेज वगैरह सेट कर सकते हैं। नीचे भी ये इसी तरह के ग्रे रैक्स हैं, ये भी फोल्ड हो जाते हैं और ये खुल भी जाते हैं आराम से। हम यूजुअली यहाँ पे अपने पतीलियाँ वगैरह स्टील की यहाँ रखते हैं, तो हम इसको कम ही खोलते हैं, और इधर हम अपनी सारी बड़ी प्लेट्स और छोटी प्लेट्स लगाते हैं। इसमें 14 लोगों का डिनर सेट आराम से फिट आ जाता है, और इसमें अच्छे खासे बर्तन एक वक्त में धुल जाते हैं। प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब आप डिशवॉशर में बर्तन लोड करें तो वो डिशवॉशर सेफ़ हों। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो डिशवॉशर में नहीं लग सकती, कुछ ग्लास भी ऐसा होता है वो भी इसमें नहीं लग सकता और टूट सकता है। तो आप पहले चेक कर लें कि वो डिशवॉशर सेफ़ है, उसके बाद आप उसको डिशवॉशर में लगाएं। और हाँ, आप नॉन स्टिक की पतीलियाँ डिशवॉशर में नहीं धो सकते क्योंकि उसका वो जो कोटिंग होती है वो ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नॉन स्टिक पतीलियाँ भी इसमें नहीं डालें। डिशवॉशर के दरवाजे में ये 2 कंपार्टमेंट्स हैं। इस वाले कंपार्टमेंट में आप अपनी डिश वॉशिंग टैबलेट डालते हैं। ये टैबलेट आपको तकरीबन 25 से 30 रुपए की एक टैबलेट पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड यूर यूजिंग। और आप इसको यहाँ डालते हैं। एक लोड के लिए आपको एक टैबलेट चाहिए होगी। इस वाले कंपार्टमेंट में आप रिंसेट डालते हैं। रिंसेट आपको तकरीबन 950 रुपये का पड़ेगा आजकल, और ये आपकी 50 वॉशर्स आराम से निकाल देगा। जब आपके डिश वॉशर में इंडिकेटर ऑन हो जाए कि रिंसेट इसमें ख़त्म हो गया है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। आपको ये हर वॉश के लिए डालना ज़रूरी नहीं है, जब आपका इंडिकेटर ऑन हो जाए तब आपने इसको रिफ़िल करना है। अच्छा, यहाँ पे भी ये एक इसी तरह जैसे ऊपर फ़ैन था, ये भी नीचे एक फ़ैन है। तो मेक श्योर करें कि आपके कोई ऐसे चमचे या बर्तन ना हो जो नीचे वाले रैक में हो जो इससे टकराएं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है, इसको आप ऐसे खोलते हैं तो इसमें आप अपना सॉल्ट डालते हैं फनल के थ्रू। क्योंकि हमारा सॉल्ट इंडिकेटर अभी ऑन है, इसका मतलब है कि हमारा सॉल्ट ख़त्म हो गया, तो हम इस फनल के थ्रू इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। ये फनल डिशवॉशर के साथ ही आया था। ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, टेबल सॉल्ट नहीं है, डिशवॉशर के लिए ख़ास सॉल्ट आता है, आपने इसमें वही डालना है। इसके अलावा इसमें इधर इसका ड्रेनेज है और ये इसका फ़िल्टर है। इस फ़िल्टर को बाहर निकाल के आपको इसकी सफाई करनी होगी। आई वुड सजेस्ट जब आप अपने डिशवॉशर की सफाई कर रहे हो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आप इसको भी निकाल के खाली कर लें। तो आपने इसको यहाँ से आप इसको दबाएंगे और बाहर पुल करेंगे तो ये फ़िल्टर बाहर आ जाएगा। फिर आप इसका जो भी कचरा होगा इसमें आप उसको फेंक दें और इसको वापस यहाँ पे फिट कर दें। तो इसमें सॉल्ट इसलिए डाला जाता है ताकि खारा पानी सॉफ्ट हो जाए, और ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, टेबल सॉल्ट आप इसमें नहीं डाल सकते। डिशवॉशर के लिए ख़ास सॉल्ट आता है, आपने वही लेना होगा। और रिंसेट जो है वो हम बर्तनों में शाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये भी काफ़ी ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। और ये कटलरी बास्केट है, इसमें आप अपने चमचे वमचे खड़े करते हैं और आप इस बास्केट को यहाँ इस ट्रे में सेट कर लेते हैं। हम पर्सनली इसको यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज़ ये इसमें काफ़ी जगह लेता है। इंस्टेड हम यहाँ पे अपनी पतीलियाँ वगैरह सेट कर लेते हैं, और हम अपने चमचे क्योंकि यहाँ लगाते हैं तो हमें इसकी एज सच ज़रूरत फील नहीं होती। हमारा डिशवॉशर के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और बाहर के ममालिक में डिशवॉशर लोग काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं और वहाँ बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में क्योंकि ये नई चीज़ है तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि इसको लेके इतनी रेजिस्टेंस क्यों है। जैसे पहले शायद ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स को लेके इतनी रेजिस्टेंस होती होगी और लोग उनको भी लेते हुए घबराते होंगे कि पता नहीं कैसे कपड़े धोएगी, कितना पानी लेगी, कितनी बिजली खर्च करेगी। उसी तरह डिशवॉशर के बारे में भी बहुत से ऐसे ख़यालात हैं, बट आई थिंक कि कुछ सालों में ये सारे खदशात लोगों के दूर हो जाएंगे
और पहले हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी महंगी होती थी, डिश वॉशर काफ़ी महंगा होता था और काफ़ी मुश्किल था इसको लेना, लेकिन डॉलेंस ने ये मुश्किल भी थोड़ी सी आसान कर दी है और ये LG और बॉश के डिश वॉशर से काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में अब मिलने लगा है। हमने जब लिया था तो हमने ये 83,500 रुपीज़ का लिया था। अब इसकी प्राइस ज़ाहिर है 2 सालों में बढ़ गई है, लेकिन स्टिल इट इज़ बेटर देन जो पहले मार्केट में अवेलेबल होते थे डिश वॉशर्स। बाय द वे, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो और डॉलेंस हमें कुछ भी नहीं दे रहा है ये वीडियो बनाने के लिए। ये हमारा यूज़र एक्सपीरियंस है और हम इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं बिकॉज़ ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे इसने हमारे बहुत सारे मसले हल कर दिए हैं। हम हाउस हेल्प पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम जो है वो लोगों को होस्ट कर सकते हैं विदाउट टेंशन लिए कि भाई बर्तन धोने हैं गेस्ट के जाने के बाद। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी आसान हो गई है और लोगों के बड़े खदशात हैं इस तरह के कि बहुत ज़्यादा बिजली लेता होगा और पानी कितना खर्च करता होगा। इससे बेहतर है कि हम जो है वो 10 मिनट में ख़ुद बर्तन ये धो लें हाथ से। आप बिल्कुल 10 मिनट में बर्तन धो सकते हैं हाथ से, लेकिन उन 10 मिनट में आप कितना पानी खर्च कर रहे हैं आपको इस बात का शायद अंदाज़ा ही नहीं है। हम आपको बता चुके हैं कि ये कितने लीटर पानी लेता है और आप किस फंक्शन पे कितना पानी खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप इस डिश वॉशर को हर रोज़ यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से मंथली आपका 300 लीटर जो है ये पानी इस्तेमाल कर रहा है। और अगर हम 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 570 रुपये की बिजली खर्च करेगा पूरा महीना, विच इज़ आई थिंक क्वाइट रीज़नेबल। लेकिन अगेन सस्ता और महंगा इज़ रिलेटिव। हमारे लिए ये काफ़ी अफोर्डेबल है, शायद आपके लिए ना हो, लेकिन अगर आप डिश वॉशर को अफोर्ड कर सकते हैं या इफ़ यू आर वर्किंग वुमेन और अ मैन और आपके पास बर्तन धोने का टाइम नहीं है और आपको हाउस हेल्प के नखरे नहीं उठाने, उस पर डिपेंड नहीं करना, देन आई वुड से दैट दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। तो उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और आपके जो सवालात थे उनके मैंने जवाब दे दिए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook and don't forget to subscribe to my YouTube channel and I shall be back soon.